सबसे पहले महाराज स्कंदों को यदि बताए महाराज तो सूत जी महाराज ने सुनाया भक्ति ज्ञान वैराग्य धुंधली धुंधकारी महाराज गोकर्ण जी। अब ये प्रसंग जो महाराज सृष्टि का वर्णन है ये तृतीय स्कंद में दिया गया। महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित सबसे पहले इस ब्रह्मदेव ने जाकर के संसार में सृष्टि का वर्णन कैसे किया, संसार में नर और नारी किस प्रकार से आए, ये संसार आगे किस प्रकार से बढ़ा। जब इस संसार में महाराज कोई नहीं है तो इस सृष्टि का वर्णन ब्रह्मदेव ने किस प्रकार से किया महाराज। अब तो जाकर के ब्रह्मदेव ने किस प्रकार से सृष्टि का वर्णन किया महाराज। जो ब्रह्मदेव है सृष्टि के रचयिता हैं। सबसे पहले महाराज प्रथम ब्रह्मदेव ने जाकर के अज्ञान का प्रकाश इस धरातल से जाकर के हटाया। सबसे पहले जाकर के महाराज ब्रह्मदेव ने देखा है संसार में कुछ है नहीं कि ना दिन होती ना रात होती, ना सुबह का भान है ना शाम का भान है। जोरदार ताली हो जाए भाई, एक बार जोरदार ताली, सभी लोग तालियों का स्वागत करें। जय हो, बहुत बढ़िया जय। और ये हमारे परम श्रद्धेय हमारे बड़े भैया पंकज गुप्ता जी, जिनकी भैया की सामने दुकान है परचून की, बहुत ही सुंदर भैया जी ने व्यास जी का माल्यार्पण और ये पगड़ी पहनाकर, आपने तो हमारे पास कुछ नहीं था लेकिन आपने देखे हमको माला माल कर दिया। एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे भैया जी के लिए, बहुत सुंदर। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। महाराज सबसे पहले जाकर के ब्रह्मदेव ने अपनी आदि शक्ति से जाकर ये महाराज चार पुत्रों का प्रकट किया, सनक सनंदन सनकादित्य और सनत कुमार। इन चारों पुत्रों से महाराज ब्रह्मदेव ने कहा कि आप जाकर के सृष्टि का वर्णन करें। जब महाराज चारों पुत्र प्राप्त हो गए, चारों से ब्रह्मदेव ने कहा कि आप सृष्टि को आगे बढ़ाओ। चारों बालक भगवान के भक्त थे, नारायण के भक्त थे, तो चारों बालकों ने मना कर दिया पिताश्री मैं गृहस्थ जीवन में नहीं जाना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं गृहस्थ जीवन में कभी जाऊं ही ना। महाराज जब ब्रह्मदेव की बात नहीं मानी चारों बालकों ने, तो ब्रह्मदेव को बड़ा क्रोध आया। चारों बालकों को कह दिया कि यदि मेरी इच्छा का बात नहीं मानते हो, सृष्टि का वर्णन नहीं करते हो, तो जाओ, तुम 7 वर्ष से कभी ज्यादा बड़े नहीं होगे। संत बन करके रहना है तो कभी गृहस्थ जीवन में नहीं जाओगे। ब्रह्मदेव को बड़ा क्रोध आया, और जब क्रोध आया तो भ्रकुटी से एक अंश गिरा, और जो एक अंश भ्रकुटी से जमीन पर गिरा महाराज, तो उस अंश से एक पुत्र प्रकट हुआ। जमीन पर गिरते ही वे बालक रोने लगा, तो उसका नाम पड़ गया महाराज रुद्र। भगवान ने कहा कि रुद्र तुम जाकर के सृष्टि का वर्णन करो, तुम संसार में नर और नारी का प्रकट करो। रुद्र भगवान कहने लगे महाराज मैं सृष्टि का वर्णन तो कर दूंगा, लेकिन हमारे द्वारा जितनी भी संतानें प्राप्त होंगी ना वो सारी तामसी होंगी। क्यों? क्योंकि आपने हमें तामस में पैदा किया है, यानी आप जब गुस्से में थे, क्रोध में थे, तब हमारा जन्म हुआ है। और मैं जमीन पर गिरते ही रोने लगा तो हमारा नाम रुद्र पड़ा। बोले महाराज मैं सृष्टि का वर्णन कर दूंगा क्योंकि मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन हमारे द्वारा यदि संतान प्राप्त होगी वो सारी तामसी ही होगी। ब्रह्मदेव ने कहा फिर सृष्टि लड़ मर करके समाप्त हो जाएगी। फिर जाकर के ब्रह्मदेव ने जाकर के महाराज अनेक प्रयास किया सृष्टि वर्णन के लिए, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला। गोद से जाकर के महाराज ब्रह्मदेव ने दक्ष को जन्म दिया। दक्ष की उत्पत्ति की गोद से ब्रह्मदेव ने। अंगूठे से जाकर के महाराज वशिष्ठ की उत्पत्ति किया। प्राण से जाकर के भृंगी की उत्पत्ति किया। त्वचा से जाकर के महाराज जिशु की उत्पत्ति किया। हाथ से जाकर के प्रतुंड की उत्पत्ति किया। नाभि से जाकर के महाराज सत्यवत की उत्पत्ति किया। कान से जाकर के अंगिरा की उत्पत्ति किया। मुख से जाकर के अतीत की उत्पत्ति किया। मन से जाकर के महाराज मारीच नारद की उत्पत्ति किया। तभी महाराज मन यदि अशांत हो ना तो नारायण नारायण कहना चाहिए। मन से जाकर के महाराज
नारद की उत्पत्ति किया और मारीच की उत्पत्ति किया महाराज ब्रह्मदेव ने। इन सब की उत्पत्ति किया, फिर भी महाराज ब्रह्मदेव को महाराज मुख में जाकर के, वाणी से जाकर के एक पुत्री प्रकट हुई जिनका नाम था सरस्वती। ब्रह्मदेव सोचने लगे सृष्टि का वर्णन कैसे हो, तो ब्रह्मदेव ने पुत्री को देखा, यानी मैया सरस्वती को, जो उनकी वाणी से पैदा हुई मैया सरस्वती। ब्रह्मदेव ने मन में विचार किया कि लाओ सरस्वती के साथ में मिलकर के सृष्टि का वर्णन करें, क्योंकि खाली नर के द्वारा सृष्टि का वर्णन नहीं हो सकता है। यदि सृष्टि का वर्णन चाहिए तो नर और नारी दोनों होना चाहिए। ब्रह्मदेव ने सोचा कि लाओ सरस्वती के साथ में सृष्टि का वर्णन करें। नारद जी ने समझाया, पिताश्री यदि आपने सरस्वती को वाणी से पैदा किया है, उत्पन्न किया है, और यदि सरस्वती के साथ सृष्टि का वर्णन करोगे तो एक पिता और पुत्री का जो भाव है ये संसार में नया रूप लेकर के जाएगा। जब सृष्टि बढ़ जाएगी तो एक पिता और पुत्री का भाव बिल्कुल अलग हो जाएगा। महाराज ब्रह्मदेव को बड़ी नारद जी की बात को सुन करके बड़ी महाराज लज्जा आई कि मैं पुत्री के साथ सृष्टि का वर्णन चाह रहा था। उस रूप को महाराज ब्रह्मदेव ने छोड़ा, दूसरा रूप महाराज ब्रह्मदेव ने लिया। भगवान नारायण के साधना में बैठे हैं ब्रह्मदेव, तब तक जाकर के उस शरीर के भी दो टुकड़े हुए। एक अंग से जाकर के महाराज प्रथम नर उत्पन्न हुए जिनका नाम था स्वयं भानु मनु, और एक अंग से जाकर के पहली नारी उत्पन्न हुई जिसका नाम था महाराज शत्रुपा। स्वयं भानु मनु और शत्रुपा, इनसे भई नरी षष्ठी अनुपा, जो षष्ठी का वर्णन हुआ नर और नारी के द्वारा। पहले महाराज नर है स्वयं भानु मनु, जिससे महाराज मनुष्य हुए यानी मानव। ये पहले नर स्वयं भानु मनु और पहली नारी जिसका नाम था शत्रुपा, इनसे जाकर के महाराज षष्ठी का वर्णन आगे बढ़ने लगा। लेकिन षष्ठी का वर्णन तो आगे बढ़ने लगा, ये देवता और दैत्य अलग अलग नहीं है। महाराज कश्यप ऋषि हैं, कश्यप ऋषि की दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। तो महाराज अदिति से देवता और दिति से दैत्य। महाराज दिति ने एक बार कश्यप ऋषि से अपने पुत्रों के लिए महाराज पृथ्वी लोक मांग लिया था। अब ये पृथ्वी को लेकर के महाराज जो दैत्यों के दिति के पुत्र हैं हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप, ये लेकर के सरातल में चले गए। तब जाकर के महाराज अब तो जाकर के ब्रह्मदेव षष्ठी का वर्णन प्रारंभ हो गया। लेकिन कमल के पुष्प पर कितने लोग रह सकते हैं? मन में विचार किया ब्रह्मदेव ने, इस पृथ्वी को अपने कब्जे में करना पड़ेगा। तब जाकर के महाराज भगवान नारायण ने अपना एक सुंदर सा अवतार लिया है, 12 अवतार, सुपर अवतार लेकर के महाराज दिति के पुत्र हिरण्याक्ष का वध किया, जिसकी महाराज अष्टम स्कंद में हिरण्याकश्यप की भी बड़ी सुंदर कथा आती है। महाराज 12 अवतार लेकर के, सूकर अवतार लेकर के भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। ये बोले महाराज ये हिरण्याक्ष कौन थे? हिरण्याक्ष महाराज पूर्व जन्म में जय और विजय नाम के 2 पहरेदार थे, जो भगवान नारायण की महाराज पहरेदारी किया करते थे राजमहल में। एक दिन महाराज सनकादिक ऋषियों का आना हुआ, तो ये जय और विजय ने जाकर के महाराज सनकादिक ऋषि को रोक लिया और 3 बार रोका। बोले महाराज आप अंदर नहीं जा सकते हैं। सनकादिक ऋषि ने कहा कि मैं अंदर जाऊंगा। बोले महाराज आप अंदर नहीं जा सकते हैं। कहा मैं अंदर जाऊंगा। बोले आप नहीं जा सकते हैं। तो महाराज सनकादिक ऋषि को बड़ा क्रोध आया और जय और विजय को श्राप दे दिया, जाओ तुमने 3 बार रोका है तो मैं तुम्हें 3 जन्म का श्राप दे रहा हूँ। एक युग में तुम बनोगे हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप, एक जन्म में बनोगे दंत्रवक्र और शिशुपाल, एक युग में बनोगे रावण और कुंभकर्ण। ये जाकर के महाराज 3 बार रोका तो 3 बार का श्राप दे दिया। बोले महाराज अभी जब श्राप लग गया तो जय और विजय ने माफी मांगी, क्षमा मांगी, मैं इससे उभरूंगा कैसे? बोले स्वयं नारायण तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो भगवान नारायण ने 12 अवतार लेकर के, सूकर अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी अपने कब्जे में किया। इस प्रकार से जाकर के महाराज सृष्टि का वर्णन प्रारंभ हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो।
अब तो महाराज जाकर के तीनों देवों ने बड़ी सुंदर सी अपनी अपनी उपाधि ले लिया। भगवान भोले बाबा जाकर के कैलाश पर्वत पर विराजित हुए, ब्रह्मदेव जाकर के ब्रह्मलोक पर रहे, विष्णु भगवान क्षीर सागर पर आए। यहाँ पर महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित हरि के जिन प्रभु के द्वारा बने, हरि की मानस पवन पवित्र, हरि की यहाँ करेंगे हमोनी, हरि के शिव के चारों चरित्र, सती भवानी के सहित हरि एक बारी भगवान की त्रेता में कुछ दिन रहे, हरि की कुंभज के मेहमान। एक बार भोले बाबा व मैया सती जी ने कुछ दिन तक कुंभज ऋषि के आश्रम पर जाकर के सत्संग किया, ज्ञान प्राप्त किया। कुछ दिन तक जाकर के सत्संग किया। महाराज त्रेता युग में जब भोले बाबा मैया सती ने कुछ दिन तक कुंभज ऋषि के आश्रम पर सत्संग किया, कैलाश पर्वत पर आकर के मैया सती और भोले बाबा बैठे हैं, तो मैया सती ने एक त्रेता युग का प्रसंग है, एक नजारा, एक दृश्य देख लिया। मैया सती ने देखा कि राम और लक्ष्मण कैलाश पर्वत से निकलते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि त्रेता युग है। सती मैया ने देखा कि राम और लक्ष्मण रोते हुए चले जा रहे हैं, तो मैया सती ने भोले बाबा से पूछा, बाबा ये राम जी कौन है? मैया सती ने पूछा कि ये राम कौन है? तो भोले बाबा बताने लगे, सती जी ये राम जी हमारे गुरु हैं। जो गुरु कहा, तो मैया सती कहने लगी, बाबा ये आपके गुरु हैं? बोले हाँ। तो ये रो क्यों रहे हैं? बोले इनकी पत्नी सीता का हरण हो गया है ना, सो सीता मैया की खोज में जा रहे हैं। की है खगमृग है मधुकर श्रेणी, तुमको देखी सीता लक्ष्मण मैया सीता की खोज में जा रहे थे। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तब तक मैया सती ने देख लिया। बोले बाबा ये राम जी कौन है? बोले ये हमारे गुरु हैं। अब तो महाराज मैया सती को थोड़ी सी शंका प्रकट होगी। बोले गुरु? बोले महाराज गुरु होता क्या है? गु और रू जैसे गा गमला का शब्द है, ये गुरु क्या है? बोले महाराज जो गा का शब्द है ना वो है महाराज अंधकार का, और जो रा का शब्द है वो है प्रकाश का। गुरु का अर्थ क्या है? बोले महाराज जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसी का नाम है गुरु। जो भटकते हुए को राह पर ले आए उसी का नाम है गुरु। मैया सती कहने लगी बाबा ये आपके गुरु हैं? बोले बाबा कहने लगे हाँ सती जी, राम जी हमारे गुरु हैं। लोग कहते हैं महाराज गुरु करो छान के, गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। अच्छा यही बोलते हैं ना, गुरु करो कहावत में कहते हैं कि गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। पानी में जहर घोर दो और फिर छान के पी लो, उसका कोई मतलब होगा नहीं। गुरु करो छान के और पानी पियो जान के कि जा में जहर तो नहीं मिला। इसलिए गुरु हमेशा महाराज छान करके ही करना चाहिए। गुरु ही है, गुरु बिन भो निधि तरह ना तारा। बिना गुरु के महाराज कोई भी कार्य कभी सफल नहीं होता। सबको गुरु करना पड़ता। चाहिए यहाँ सब गुरु किए हैं, यहाँ पे माताएं गुरु किए, गुरु दक्षिणा दी। हाँ, गुरु दीक्षा यदि लिए हैं तो आपका धर्म कर्म आपका रास्ता बड़ा अच्छा है, क्योंकि गुरु ही वो है जो एक भक्त को भगवान से मिलवा देते हैं। गुरु का अर्थ है कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसी का नाम है गुरु।
महाराज भैया सती कहने लगी बाबा ये आपके गुरु हैं? बोले हाँ गुरु हैं। अच्छा महाराज गुरु बड़े सोच समझ के करना चाहिए। एक बार ऐसे एक बात याद आ गई, एक कलयुगी गुरु, एक गुरु ने महाराज अपने चेला को गुरु मंत्र दिया और ये नियम है कि यदि गुरु मंत्र कोई गुरु देता है तो चेला का कर्तव्य है कि जो भी बने 1 रुपए 2 रुपए वो दक्षिणा दान में देनी चाहिए। ये नियम है क्योंकि महाराज यज्ञ भगवान की पत्नी है मैया दक्षिणा। कोई भी अधिकार करो, हम तो सुनते लोग कहते पंडित बड़े लालची होते हैं, हर जगह पैसे चढ़वाते हैं, यहाँ चढ़ाओ यहाँ पैसा चढ़ाओ। लालची नहीं हो? नहीं, पंडित कभी लालची नहीं होते क्योंकि कभी उन्होंने पैसे बोले ही नहीं। लोग जब भी बोलते हैं तो दक्षिणम समर्पयामि। बहुत लालची हो। लालची नहीं लेकिन मीठा ईठा खाने वाले जरूर होते। पंडित कुआ में डरो पूरी दिखाए दो बाहर आए। बोलिए गोविंद भगवान की। तो महाराज एक गुरुजी ने अपने चेला को गुरु मंत्र दिया और जो गुरु मंत्र दिया तो महाराज चेला का कर्तव्य है कि जो भी बने वह गुरुदक्षिणा दान में देनी चाहिए। तो एक चेला महाराज इतना गरीब, इतना बेचारे की स्थिति खराब की बाकी पास 1 रुपया नहीं, सो बाने गुरुदक्षिणा उधार कर दिया। बोले गुरुजी अभी तो स्थिति सही नहीं है, लेकिन जब स्थिति ठीक हो जाएगी तो मैं आपको गुरु मंत्र का बदले गुरुदक्षिणा अवश्य दूंगा। गुरुजी कहने लगे ठीक कोई बात नहीं। अब तो महाराज गुरुजी यात्रा पर चले गए और जो गुरुजी यात्रा पर चले गए वर्षों बाद गुरुजी यात्रा से आए, सो गुरुजी ने देखा कि जो 1-1 रुपए को परेशान था चेला, आज वाको 4 मंजिल का मकान खड़ा, दरवाजे पर महाराज 4 काली काली भैंसे गाय बंधी। सो गुरुजी की देख करके नियत खराब होगी, आज आपको कौन सा खजाना मिल गया। जब हम इसको छोड़ के गए थे तो हमारी गुरुदक्षिणा तक नहीं दी, अब तो बड़ा रही सो गुरुजी की नियत खराब हो। गुरुजी को जैसे चेले ने देखा तो प्रणाम किया। अरे गुरुजी, गुरुजी को अंदर लेकर के गया चेला, अपना पूरा भवन दिखाया, पूरा अपना माल खजाना जो भी कारोबार किया था सब दिखाया। गुरुजी ने कहा इतना सब दिखा रहा है तो तुझे याद भी होगा कि अभी तेरी गुरुदक्षिणा बाकी है। चेला कहने लगा हाँ गुरुजी याद है। चेला कहने लगा लेकिन गुरुजी अब तो स्थिति बड़ी अच्छी है, आप मांग लो, क्या मांगोगे। अब गुरुजी के भी नियत खराब, कलयुगी गुरु महाराज। गुरुजी कहने लगे अच्छा देना चाहता? बोले हाँ देंगे, जो कुछ मांगोगे वही देंगे क्योंकि आपकी कृपा से सब कुछ है। उस दिन मैंने गुरुदक्षिणा उधार कर लिया था लेकिन अब सब कुछ है। सो महाराज गुरुजी की नियत कराओ। सो गुरुजी कहने लगे लला एक काम करो, यदि देना ही चाहता है तो ऐसी चीज दे दो कुछ दिन तक टिके। अब चेला कहने लगा पैसे तो कभी टिकते नहीं किसी के पास, आज हमारे पास है कल किसी और के पास, क्या दें। सो गुरुजी ने इशारा किया, कलयुगी गुरु। गुरुजी कहने लगे एक काम करे, ऐसी चीज दे जो काली काली होए, 4 पैरन वाली होए, दूध देने वाली होए। अब गुरुजी महाराज इशारा कर रहे चेला को, ऐसी चीज दे जो काली काली होए, 4 पैरन वाली होए और दूध देने वाली हो। दरवाजे पर 4 काली काली भैंसे बंधी थी बाकी। सो गुरुजी कहने लगे वही चीज दे। अब चेला बड़ा सीधा साधा, बाप को समझ नहीं आ रहा कि वो दे क्या। सो चेला कहने लगा गुरुजी ऐसी कौन सी चीज है? बोले अंदर पूछ के आओ, पत्नी को पता होगा आपकी। बस चेला गया अपनी पत्नी से कहने लगा बोले सुनो गुरुजी आए हैं और गुरुजी ने मांगा है कि काली काली होए, 4 पैरन वाली होए और दूध देने वाली होए। सो पत्नी बड़ी चालाक, पत्नी समझ गई गुरुजी के नियत खराब है। सो पत्नी ने महाराज एक कागज लिया, में काले काले कोयला भर दिए। कोयला जानते, लकड़ी के कोयला, काले काले कोयला भर दिया। बोले जाओ गुरुजी को दे देना। अब चेला कोयला लेके पहुंचा। गुरुजी सोचने लगे अब 60-70 हजार की भैंस तो खुलवाएगा, लेकिन कोयला लेकर के पहुंचा। सो गुरुजी ने वही खोल के देखा और जो गुरुजी ने देखा महाराज, सो गुरुजी कहने लगे तूने सुना नहीं क्या? तेरे कानपुर में हड़ताल है क्या? मैंने कहा था कि काली काली होए, 4 पैरन वाली होए, दूध देने वाली, ये तो खाली काले काले हैं। चेला फिर गया पत्नी के पास में, बोली तूने क्या पकड़ा दिया? गुरुजी ने मांगा था कि काली काली होए, 4 पैरन वाली होए, दूध देने वाली हो। सो पत्नी महाराज समझ गई कि गुरुजी की नियत खराब।
पत्नी गई महाराज और जाकर के घूरे पर जहाँ पर गाय वाय का गोबर पड़ता है, पत्नी ने देखा कि काली काली कुत्तियां घूम रही। सो पत्नी कहने लगी ये सही है। गुरु जी ने मांगा था कि काली काली हो, 4 पैरन वाली हो और दूध देने वाली हो। सो पत्नी भाई को पकड़ के लाई, भाई को पकड़ के लाई और अपने पति को दिया, बोले जाओ और जाकर के कह दो कि जो काली काली है, 4 पैरन वाली है और दूध देने वाली है, साथ में 2 बच्चे एडवांस में फ्री में दिए दे रहे हैं। तो महाराज गुरु करो छान के और पानी पियो जान के, क्योंकि महाराज अगर गुरु गलत फंस गए ना तो जीवन का उद्धार कभी नहीं होता। कुछ कलयुगी गुरु ऐसे होते हैं, वैसे सब गुरु ऐसे नहीं होते, सब गुरु ऐसे कभी नहीं हो सकते हैं। लेकिन कुछ कलयुगी गुरु आजकल बड़े घूम रहे हैं ना, तो इनसे बिल्कुल सावधान रहें। बोलिए गोविंद भगवान। और जय हो। सूचना ये है कि कल से हमारे रिंकू भैया जी का आदेश है कि कल से कथा 1 बजे हम लोग आ जाएंगे और 1:30-2 बजे तक व्यास जी आ जाएंगे व्यास मंच पर, और कथा 5:30 या 6 बजे तक चलेगी। कल से टाइमिंग वही निर्धारित है, क्योंकि आज मौसम के कारण ये टाइमिंग बदली गई। आइए हमारे भैया जी के द्वारा एक छोटा सा भजन और उसके बाद तुरंत आरती। आवाज बढ़ा दिया करें भैया, बहुत बढ़िया साउंड है। में तुम मुफ्त में भई बदनाम हैरान, और मैं तुम मुफ्त में भई बदनाम, और कन्हैया तेरे प्यारों में मैं तो मुफ्त में भई बदनाम, कन्हैया तेरे प्यार में मैं तो। हकीले तेरे प्यारों में, वो कन्हैया तेरे प्यारों में, मैं तो मुफ्तों में भई बदनाम, कन्हैया तेरे प्यार में मैं तो में हुई बदनाम, कन्हैया रे और प्यारे जो मैं सो जानती, प्रीत करे दुख हो, नगर निडोरा पीटती, प्रीत ना करियो कोई, मैं तो मुफ्तों में भई बदनाम, कन्हैया तेरे प्यार में मैं तो मुफ्तों में। और प्यारे गोकुल ढूंढा वृंदावन ढूंढा, ये प्यारे गोकुल ढूंढा वृंदावन ढूंढा, गोकुल ढूंढा वृंदावन ढूंढा, गोकुल ढूंढा वृंदावन ढूंढा, मुझे काशी में हो गई शाम हैरान, मुझे काशी में हो गई शाम, कन्हैया तेरे प्यार में
बदनाम कन्हैया तेरे प्यार में मैं तो मुफत में भई बदनाम कन्हैया तेरे प्यार में कन्हैया तेरे प्यार में भई बदनाम कन्हैया तेरे प्यार में बोली कन्हैया लाल की जय हो। सभी लोग अपने अपने पैरों को कष्ट देते हुए खड़े हो जाएंगे। हमारे सहायक आचार्य जी अनुराग शुक्ला जी